जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 4E का मैं 17 नंबर से सवाल बताना स्टार्ट कर रहा हूं। 17 नंबर से पहले के सवाल 1 से लेकर 16 तक सवाल मैंने बना चुका है। डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और ये डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा के बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपका जो 17 नंबर के सवाल में जो दिया है वो दिया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक आव्यूह के व्युत्क्रम को ज्ञात कीजिए। यानी हमको दिया है, कोई मान दे दिया है और इसका हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको ज्ञात करना हो ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करना है। और ए इनवर्स बराबर होता है एडजस्टमेंट ए बटा के मॉड ए। ये ए इनवर्स की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे। माना ए बराबर वैल्यू क्या है 2 3 5 -2। इसको सबसे पहले हम ए के बराबर मान लेंगे। फिर हम लोग निकालेंगे मॉड ए। मॉड ए बराबर होता है 2 दूना के 4, माइनस का 4 होगा। एक माइनस अपने से लगाएंगे, 5 तिहाई 15, ठीक है। 15 और ये 4 कितना हो जाएगा -19, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए एकदम आसान है ट्रिक, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे कर देनी है। ये वाली वैल्यू लिखने के लिए इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे -2, यहाँ पे लिखेंगे -2। यहाँ वाली वैल्यू क्या लिखेंगे, इसको लिखना होगा तो ये छोड़ देंगे तो 5 लिखेंगे। इसको लिखना होगा तो ये दोनों छोड़ देंगे, 3 लिखेंगे। इसको लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे इस वाले वैल्यू को, तो ये और ये छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। और ये होगा डैश में इक्वल टू। अब इसको डैश को हटाते हैं तो इस पंक्ति स्तंभ में लिख देते हैं। मतलब -2 -5, ये हो जाएगा -3 और 2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू निकली है एडजस्टमेंट ए। और हमको दिया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक आव्यूह के व्युत्क्रम को ज्ञात कीजिए। और व्युत्क्रम बराबर होता है एडजस्टमेंट ए बटा के मॉड ए। तो हम लोग निकाल लेते हैं ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। देखिए, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा के मॉड ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है -2 -3 -5 2। और मॉड ए की वैल्यू है 1/-19, ठीक है। -19 आया है तो नीचे बटा में है इसलिए देंगे 1/-19। यहां तक भी कर देंगे तो आपका दोस्तों आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर के सवाल को देखिए क्या दिया है। देखिए, 18 नंबर की जो वैल्यू है उसको सबसे पहले हम कर लेंगे माना ए बराबर, जो वैल्यू दिया है उसको ए के बराबर मान लेते हैं 2 -2 4 3, ठीक है। और सबसे पहले इसका हम मोड ए निकालते हैं। मोड ए निकालने के लिए 3 दूना के 6 -4 दूना के 8, ये माइनस इसको प्लस बना देगा और यहाँ पे हो जाएगा 8। और 8 6 कितना होता है 14, ठीक है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए बराबर होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे हम लोग कर लेंगे। ये वाली वैल्यू लिखना होगा तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे 3 होगा। इस वैल्यू को लिखना होगा तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अगर इसको लिखना होगा तो ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्या होगा -2 होगा। इस वैल्यू को लिखना होगा तो इसको और इसको छोड़ देंगे, क्या होगा 2 होगा। ये डैश में है, ठीक है। तो पंक्ति को इस तरह में लिख देंगे 3 और -4 ऐसे लिख देंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 और ये 2, ठीक है। और ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटा के मॉड ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है 3 2 माइनस का 4 2। मॉड ए की वैल्यू क्या है 14, तो 1/, हो जाएगा 14 और ये होगा हमारा 18 का आंसर, ठीक है। चलिए 19 नंबर की ओर चलते हैं, देखिए क्या दिया है 19 नंबर की सवाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट हम लोग करेंगे माना ए बराबर 2
-1 5 6 मान लिए। उसके बाद इसका हम निकालेंगे मॉड ए। मॉड क्या होगा, 6 दूना के 12 माइनस 5 एकम 5, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 12 5 हो जाएगा 17। मॉड ए का मान कितना होगा, 17 होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे कर देना है दोस्तों, बहुत आसान है। इस वैल्यू को लिखना होगा तो इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, 6 बचेगा यहाँ पे। इसको अगर लिखना होगा तो ये और ये मान दोनों को छोड़ देंगे, इस 5 को लिखेंगे। ये वाली वैल्यू लिखना होगा 5 वाली, तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ माइनस का 1 लिखेंगे। इस वैल्यू को लिखना होगा तो ये छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इसका डैश कर दिया। अब इसको हल करूंगा तो 6 माइनस 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस का 1 बना लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक, अब हमको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा के मॉड ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, 6 1 माइनस 5 2, और मॉड ए की वैल्यू क्या है, 1/70, और ये हो जाएगा हमारा आंसर 19 का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में जो वैल्यू दिया है, सबसे पहले उसको मान लेंगे ए बराबर -1 5 -3 2। ये वाले सवाल एनसीईआरटी है। ठीक है, ए बराबर हमने इसको मान लिया। अब हम निकालेंगे मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 2 1 कम -2, एक माइनस अपने से लगाएंगे, 3 5 15, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ पे हो जाएगा 15। 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 13। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मॉड ए की वैल्यू निकाल दी। अब हम निकालेंगे एडजस्टमेंट ए की वैल्यू। वो क्या होती है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, वैल्यू को मैं सट से लिख देता हूं, इसको लिखना होगा तो ये लिखूंगा, इसको लिखना होगा तो ये वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, इस वैल्यू को लिखना होगा तो ये लिखूंगा, इस वैल्यू को लिखना होगा तो ये माइनस का 1 लिखूंगा। ठीक है, मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूं, तो 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे, 2 और 3, ये -5 और -1, -5 और -1। ये हमारी वैल्यू निकली एडजस्टमेंट ए की। हमको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है एडजस्टमेंट ए बटा के मॉड ए। ठीक है, एडजस्टमेंट ए की वैल्यू कितनी है, -2, ये है गलत यहाँ पे। एडजस्टमेंट ए की वैल्यू है 2 -5 3 -1, और मॉड ए की वैल्यू कितनी है 13, तो 1/13 हो जाएगा, और ये रहा हमारा 20 का आंसर। ठीक है, 21 नंबर सवाल सेम इसी तरह 2x2 के क्रम का है, आप लोग उसको लगाइए, एकदम आसान भाषा में लग जाएगी। मैं 22 नंबर को बताता हूं, वो 3x3 के क्रम का है। देखिए 22 नंबर सवाल क्या हमसे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में जो वैल्यू दिया है, सबसे पहले उसको मान लेंगे, माना ए बराबर, जो वैल्यू उस वैल्यू को लिख देता हूं 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ठीक है, ए को मानने के बाद सबसे पहले हम निकालेंगे मॉड ए। ठीक है, और मॉड ए निकालने के लिए हमको सबसे पहले प्लस माइनस प्लस करना होगा, तो प्लस माइनस प्लस इस तरह भी मान सकते हैं, प्लस माइनस प्लस इस तरह भी मान सकते हैं। तो मैं प्लस का 1 लूंगा, इसके पंक्ति स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दूंगा, तो 2 5 10 माइनस 4 सुनाई 0। बाकी ये 0 को नहीं लूंगा, 0 को नहीं लूंगा, 0 को नहीं लिया जाता है, तो 10 एक कम 10 होगा। तो जो मोड ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। और अभी जो हमको निकालना है वो है एडजॉइंट ए की वैल्यू, और एडजॉइंट निकालना आसान होता है। सबसे पहले एडजॉइंट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये वैल्यू निकाली जाती है एडजॉइंट में।
इस वैल्यू को लिखने के लिए इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे तो 5 दूना के 10 माइनस 0 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4। इस वैल्यू को लिखने के लिए इसकी कॉलम को रो को छोड़ देंगे तो 5 का गुणा 0 में होगा तो 0 माइनस 4 का गुणा 0 में होगा तो 0। इस वैल्यू को लिखने के लिए जो लास्ट वाली 3 वाली वैल्यू लिखने के लिए इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे तो 0 का गुणा इसमें होगा तो 0 माइनस 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 ही होगा। इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये और ये छोड़ देंगे तो 5 दूना के 10 माइनस 0 का गुणा 3 में होगा तो 0। इस बीच वाली वैल्यू को लिखने के लिए ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे तो 5 एक कम 5 माइनस 0 का गुणा 3 में होगा तो 3, अरे 0 होगा, सॉरी 0 का गुणा 3 में होगा तो 0। अब इस वैल्यू को लिखना है 4 वाली को तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे, 1 का गुणा 0 में करेंगे और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को लिखना होगा तो ये छोड़ देंगे तो 4 दूना के 8 माइनस 2 तिहाई 6। अब देखो इस वाली वैल्यू को लिखना होगा, ये वाली इसकी स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे तो 4 एक कम 4 माइनस 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब इस वैल्यू को लिखना होगा 5 वाले को तो ये नहीं लिखेंगे, 2 एक कम 2 माइनस 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। ये होगा हमारा डैश। अभी फटाफट से मैं इसको लिख देता हूं यहीं पे, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 0 में जाएगा तो 0 ही होगा, ये भी मान 0 ही होगा, 10 ये माइनस का 10 होगा, ये वैल्यू प्लस का 5 होगा, ये वैल्यू 0, ये हमारे होंगे 8, ये हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू 3 दूना के 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 2। इसका हमको डैश करना है और डैश का मतलब होता है कि पंक्ति को स्तंभ में लिखना होता है। फटाफट हम लिख देते हैं 600 माइनस 10 50, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 माइनस 4 और उसके बाद 2। ये हो गई हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमको निकालना है ए इनवर्स और ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा के मॉड ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है 6 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। मॉड ए की वैल्यू ये 10 हम लोगों ने निकाला है तो 1 बटा के यहाँ पे हो जाएगा 10। ये भी लिख देते तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, यहां तक आपका आंसर आ जाएगा, सही है, एकदम ओके दोस्तों ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। ठीक है, आपको आ रही है दोस्तों, कॉपी कलम ले लीजिए, 1-2 सवाल लगाइए, प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू 10 होगी, इस बात को ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे 10 माइनस 0 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू लिखे हैं तो 5 दूना के 10 माइनस 4 का गुणा 0 में होगा तो 0 होगा, इसलिए ये वैल्यू हमारी 10 होगी। ठीक है, और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, सबसे पहले हम करेंगे माना a बराबर जो वैल्यू दिया है उसको हम मान लेते हैं 2 2 माइनस 3 माइनस 3 2 3 2 माइनस 3 2। ये हमारी a की वैल्यू दी है तो यहां से हम लोग निकालेंगे मोड ए। मोड ए बराबर प्लस माइनस प्लस मान लेते हैं, प्लस का 2 मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ब्रैकेट बना लूंगा, ये 2 दूना के 4 माइनस 3 तिली के 9, लेकिन ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, माइनस का 2 लिखूंगा, इसको छोड़ दूंगा तो 3 दूना के 6 माइनस का 6 माइनस 2 तिहाई 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 3 लिखूंगा, ये छोड़ दूंगा तो 3 तिली के 9 माइनस माइनस प्लस बना देंगे, फिर माइनस 2 दूना के 4। मोड ए की वैल्यू हमारी आएगी 9 4 13 दूना के 26 माइनस 6 6 12 12 दूना के 24 प्लस का 24
9 में से 4 गया तो 5, 5 तिहाई 15, माइनस का 15। तो मोड ए बराबर होगा 6 4 10, 2 2 4 1 5, 50 में से 15 अगर घटेगा तो हमारा आएगा 35। तो जो हमारा ये वैल्यू आएगी वो आएगी 35। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू। ठीक है। देखिए, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वही वाला ट्रिक अपनाना है जो दोस्तों मैंने बताया था, और ये आप बोर्ड के एग्जाम में भी कर देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। इस वैल्यू को लिखना है तो इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ दीजिए, 2 दूना के 4 माइनस 3 तिली के 9, ये प्लस का 9 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू लिखना होगा तो ये स्तंभ और ये दोनों छोड़ देना है। तो 3 दूना के -6, एक माइनस अपने से लगाएंगे, 2 तिहाई 6। यही वाली वैल्यू दोस्तों लिखनी होती है पहले वाले लाइन में। यहाँ पे होगा 9 माइनस 4। दूसरी वाली वैल्यू लिखने के लिए ये वाली वैल्यू इसका लिखना है तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 2 दूना के 4 माइनस 3 तिली के 9 और माइनस माइनस प्लस बना देंगे। ठीक है। अब यहाँ वाली वैल्यू लिखना होना बीच वाला, तो ये छोड़ देंगे, 2 दूना के 4 माइनस 3 2 तिहाई 6, माइनस का 6 होगा इसलिए ये प्लस का 6 यहाँ पे बन जाएगा। अब ये वैल्यू लिखने के लिए हमको ये वाले इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे तो 2 तिहाई 6, माइनस का 6, एक माइनस अपने से लगाएंगे। उसके बाद ये छोड़ दिए तो 3 दूना के 6 माइनस का 6 हो गया, 2 दूना के 4। ठीक है। ये वाली वैल्यू लिखने के लिए ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे पूरा, 3 दूना के 6 माइनस ये माइनस इसको प्लस बना देगा, 2 तिहाई 6। ठीक है। ये वैल्यू लिखने के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 3 दूना के 6 माइनस 3 तिली के 9, और ये वाली वैल्यू लिखने के लिए लास्ट वाली इसको नहीं लिखेंगे तो 2 दूना के 4 माइनस 3 दूना के 6, और ये प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है। इसको हम हल कर देते हैं, यहाँ पे डैश होगा तो जैसे हल करेंगे 9 4 13, 6 6 12, और ये प्लस का 12 हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो 5, अब ये डैश है, अभी 9 में से 4 जाएगा तो -5, ये आगे का माइनस प्लस का 5 बना देगा। 6 4 10, फिर 6 4 10, माइनस का 10, आगे माइनस है तो प्लस का 10, 6 6 12, 9 में से 6 जाएगा तो -5, आगे माइनस है तो प्लस का 5, ये 6 4 10 होगा। ठीक। उसके बाद हम देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू जो हमारा एडजस्टमेंट ए की वैल्यू आएगी, जैसे ये मोड को हटाएंगे तो पंक्ति स्तंभ में हो जाएगी, मतलब 13 12 5, 5 10 10, 12 5 10, 12 5 10। ठीक है। और हमको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा के मॉड ए। ठीक है। एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है हमारे पास 13 5 12 12 10 5 5 10 10। ठीक है। और उसके बाद मॉड ए की वैल्यू यहाँ पे निकाले हम लोग 35, 1 बटा के 35। यह भी लिख देते हैं दोस्तों तो आपका आंसर यहाँ तक करेक्ट होगा। ठीक है। और इसको हल करना है तो सब में क्या कर दो, आप भागा दे दो। ठीक। तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को हम लिख देंगे, माना ए बराबर जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू लिख देते हैं 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। ये 24 का हमने सवाल लगा रहा हूं। ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम आएगी और हमको भी बहुत खुशी मिलेगी कि मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं। इससे बड़ी हमको खुशी और क्या चाहिए दोस्तों। तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। इसके बाद हम लोग निकालेंगे मोड ए, तो प्लस माइनस प्लस मानेंगे, जीरो को नहीं लिखते हैं, इसको लिखेंगे। प्लस का 1 पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 3 का गुणा -1 में होगा तो -3, 2 का गुणा 0 में होगा तो 0,
मतलब जो वैल्यू आएगी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 आएगी। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू। ठीक है, निकालना बहुत आसान है। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ये इतना मानने के बाद यहाँ पे डैश लगा देना है। इस वाली वैल्यू को लिखने के लिए पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे तो 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, एक माइनस अपने से लगाएंगे, 2 का गुणा 0 में होगा तो 0। इस वैल्यू को लिखना होगा, ये छोड़ देना है। 3 का गुणा -1 में होगा तो -3, 5 का गुणा 0 में होगा तो -0। ये वाली वैल्यू लिखना है। इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे, 3 दूना के 6 माइनस 3 पाँचे 15। ये वाली वैल्यू लिखना है। पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 होगा। अब ये वैल्यू लिखना है, ऐसे ऐसे कर देंगे तो 1 का गुणा -1 में होगा। ठीक है, 5 का गुणा 0 में होगा तो 0। ये वैल्यू लिखना है। स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे ये वाली, तो 2 एकम 2, 509 0। 2 एकम 2, 509 0। अब ये वैल्यू लिखना है। पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 0 का गुणा 0 में करेंगे 0 होगा, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, तो 0 माइनस 0। ये वाली वैल्यू लिखना होगा तो ये छोड़ देंगे, 0 का गुणा 1 में होगा तो 0, 3 का गुणा 0 में होगा तो 0, तो ये भी 0 माइनस 0। ये वैल्यू क्या होगी, ये छोड़ देंगे तो 3 एक कम 3 माइनस 309 0। ठीक है, फटाफट से इसको हल कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी, ये -3, ये माइनस माइनस प्लस बना देंगे, +3, ये 15 में से जाएगा तो -9। ठीक है, ये होगा 0, ये -1, ये -2, फिर ये भी 0, ये भी 0, ये 3 होगा। अभी यहाँ पे डैश है। ठीक है, देखिए अब इस डैश को हटाते हैं। मैं यहाँ पे बीच में ऐसे काट देता हूँ पाई। ठीक है, देखिए इसको लिखेंगे, एडजॉइंट ए बराबर होगा, जो वैल्यू आई है पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे -3, 3, -9, फिर इसको इस तरह लिखेंगे 0, -1, -2, इस वैल्यू को भी लिख देंगे 0, 0, 3। ये हमारी वैल्यू आई है एडजॉइंट ए। और ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा के मॉड ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है -3, 0, 0, 3, -1, 0, -9, -2, 3। ये वैल्यू है ये एडजॉइंट ए की। ठीक है, और मॉड ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं -3, तो 1/-3, और ये हमारा राइट हो जाएगा आंसर 24 नंबर का। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और 25 नंबर, 26 नंबर और 27 नंबर, ये तीनों सवाल सेम इसी टाइप की हैं। आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल लगा देंगे 25, 26, 27। मैं 28 नंबर के सवाल को बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए 28 नंबर सवाल क्या है। देखिए 28 क्वेश्चन को सबसे कर लेंगे पहले हम, माना ए इजकल टू, जो वैल्यू दिया है उसको मान लेते हैं 1, 0, 0, 0, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, फिर दिया है 0, साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। जो वैल्यू दिया है हमारे, इसको हम ए के बराबर मान लेते हैं। और हम सबसे पहले निकालेंगे मॉड ए। मॉड ए निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 लेंगे। ठीक है, पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, कॉस का गुणा माइनस कॉस अल्फा में करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर एक माइनस अपने से लगाएंगे, साइन अल्फा का गुणा साइन अल्फा में होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा। मॉड ए की जो वैल्यू आएगी +1, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। तो मॉड ए की वैल्यू जो हमारी आई है वो आई है -1 × 1 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे डैश। ठीक है, इस वाले वैल्यू को लिखेंगे, इसको इसको छोड़ देंगे तो कोस और ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। यानी देखो मैंने इस वैल्यू को हल किया हूं, आप लोग देख लीजिए, इसको इसको हटाऊंगा तो इसका गुणा इसमें करूंगा, इसका गुणा इसमें करूंगा, और इन दोनों का मान मैंने हल करके कितना लाया हूं, -1 लाया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1। ठीक है, इस वाली वैल्यू को लिखना होगा, इसको इसको छोड़ देंगे, पंक्ति को इसको इसको छोड़ देंगे तो माइनस कॉस अल्फा का गुणा, इसको इसको छोड़ देंगे तो इसका गुणा इसमें होगा तो 0, इस वैल्यू का इसमें गुणा होगा तो 0 - 0 होगा। इस वैल्यू को अगर लिखना होगा तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, इसका गुणा इसमें होगा, इसका इसमें होगा, दोनों का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर इस वैल्यू को लिखना होगा हमको, ये वाली वैल्यू 0 वाली, तो इसको इसको छोड़ देंगे तो माइनस कॉस अल्फा का इसमें गुणा होगा तो 0, इसका भी गुणा इसमें होगा तो 0, मतलब ये भी वैल्यू क्या आएगी, 0 - 0। ये वाली वैल्यू लिखने के लिए, बीच वाली, इसको लिखने के लिए इसकी पंक्ति और स्तंभ को हम ऐसे कर देंगे, तो इसका गुणा इसके संग होगा तो माइनस कॉस अल्फा का एक के संग गुणा होगा तो माइनस का कॉस अल्फा, माइनस इसका गुणा, ठीक है, इसका गुणा इसके संग होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो इसका गुणा इसके संग होगा, इसका गुणा इसके संग होगा, 0 का गुणा 0 में होगा तो 0 होगा। लास्ट वाला स्टेप में इसको लिखना होगा तो साइन अल्फा का गुणा 1 में होगा तो साइन अल्फा, माइनस 0 का गुणा 1 में होगा तो 0। ये वाली वैल्यू लिखने के लिए साइन अल्फा का 0 में होगा 0, कॉस अल्फा का 0 में होगा तो 0, 0 - 0 आएगा। अभी ये वैल्यू लिखने के लिए ये वाली वैल्यू स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा, 0 का गुणा 0 में होगा, साइन अल्फा का गुणा 1 में होगा तो साइन अल्फा -0। ये वैल्यू लिखने के लिए ऐसे ऐसे हम नहीं लिखेंगे, तो कॉस अल्फा का गुणा 1 में होगा तो कॉस अल्फा, ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा तो कॉस अल्फा, उसके बाद 0 का गुणा 0 में होगा तो 0 होगा। ठीक, अब हम वैल्यू को रख देते हैं, सारा मान हम निकाल देते हैं। एडजॉइंट ए बराबर होगा हमारा, वैल्यू आएगी -1, ये 0 0, ये भी 0, ये होगा माइनस कॉस अल्फा, ये होगा माइनस साइन अल्फा, ये होगा 0, ये माइनस साइन अल्फा, ये होगा कॉस अल्फा। ठीक है, अभी ये डैश में है तो इसको हम लोग परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, परिवर्तित करेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में, मतलब -1 0 0, ये वैल्यू ऐसे लिखेंगे तो 0 माइनस कॉस अल्फा, फिर उसके बाद माइनस साइन अल्फा, इस वैल्यू को भी लिखेंगे 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद हमको करना है, देखिए ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा के मोड ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, और बाहर हमारा मोड ए की वैल्यू आई है -1, मतलब 1/-1, मतलब माइनस का अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो होगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा, यहाँ माइनस कोस अल्फा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद की जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में हमको ए की वैल्यू दे दिया है, हमको ज्ञात करना है ए क्यू -6a² +5a +11i = 0। देखिए हमको AQ -6a² -5a +11i हमको निकालना है। तो AQ निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे a²। ठीक है, AQ को निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे a²।
ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, यानी ए में ए का गुणा करेंगे। ए की वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में दिया है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये हमने वैल्यू रख ली है, ए की वैल्यू रख ली है। ए में ए का मल्टीप्लाई करना है, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि आगे ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखिए इक्वल टू एक का गुणा एक में होगा तो एक प्लस एक प्लस एक दूना के दो, यहाँ भी होगा 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पे एक का गुणा माइनस एक में होगा तो माइनस एक, इसका गुणा इसमें होगा तो 1 प्लस -3 प्लस एक का गुणा तीन में होगा तो तीन, ये वैल्यू आई है। बी होगा 1 प्लस 2 प्लस तीन दूना के 6 माइनस का 6, एक एकम एक प्लस दो दूना के 4 प्लस तीन एकम 3, एक प्लस तीन 6 माइनस का 6 तीन तिली के 9 प्लस माइनस का 9, फिर 2 माइनस एक एकम एक तीन दूना के 6, ठीक है। दो एकम दो माइनस एक दूना के 2 प्लस तीन एकम तीन, ये ऐसे मैंने लिख दिया। दो एकम दो माइनस ये माइनस माइनस प्लस बना देंगे, एक तिहाई तीन प्लस तीन तिली के 9। ये दोस्तों ए स्क्वायर की वैल्यू हमने ए में ए का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारा जो ये वैल्यू आएगी 2 1 3 1 4, तो हमारी कितनी वैल्यू आई ये 4। फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे, दो में से एक घटेगा तो एक 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 दो होगा, तीन से तीन कट गया तो बचेगा एक, ये 6 में से दो जाएगा 4 और एक -3, 4 3 7 1 8, 9 6 15, 15 में से एक गया तो माइनस का 14, अब 6 -1 5 बचेगा, 5 2 7 होगा, ये -3 -2 -5, 5 में से दो जाएगा तो उसके बाद बचेगा 3 माइनस का 3, ये 9 3 12 2 14। ये जो वैल्यू आई है दोस्तों, ये हमारी आई है ए स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ये ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है। अभी हमको निकालना है ए क्यू की वैल्यू, तो ए क्यू बराबर होगा ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू की वैल्यू आएगी, और ये हमारी वैल्यू जो आई है वो भी ए स्क्वायर की आई है। तो चलिए हम ए क्यू की निकाल लेते हैं वैल्यू, ठीक है। देखिए मैंने ए क्यू की वैल्यू रख दी, ए क्यू बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू ए, और ये जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर की है, ये जो वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में दिया है ए की वैल्यू, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए, तो हमारा मान निकलेगा ए क्यू का। तो हम इसका फटाफट गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे, 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस एक दूना के 2, ठीक है। मैं फटाफट जल्दी जल्दी इसको करते जा रहा हूँ, 4 एकम 4 दो दूना के 4, एक एकम एक माइनस एक हो जाएगा, 4 एकम 4 दो तीन 6, एक तिहाई 3, ठीक, 3 एकम -3, 8 एकम 8, 14 दूना के 28, 3 एकम 3, 8 दूना के 16, 14 एकम 14, 3 एकम 3, 8 तिली के 24, ये माइनस का 24 होगा, 14 तिया 42, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 14 दूना के 28, फिर होगा 7 एकम 7, 3 दूना के 6, 14 एकम 14, 7 एकम 7, 3 तिली के 9, 14 तिया 42। अब इसको मैं फटाफट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। 4 2 6 2 8, ये वैल्यू आएगी हमारी
8, इसको ऐड करेंगे 4 4 8 में से 1 जाएगा तो 7, 4 3 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। 28 8 20, 20 में से 3 जाएगा तो हमारा 23, 23 माइनस का होगा। 14 16 30, 30 में से 3 जाएगा तो 27, फिर 42 24 24 72, 4 2 6 76, 66, 66 में से 3 जाएगा, 66 3 69, तो माइनस का 69 होगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो 28 7, 7 में से 3 जाएगा, यहाँ पे होगा 32। 14 14 26, 20 में से 7 गया तो माइनस का 13। 42 9 7, 9 7 16 और 42 58। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने जोड़ के यहाँ पे निकाल दी और ये जो वैल्यू आई है हमारी एक क्यू की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? एक क्यू की वैल्यू आई है। और क्वेश्चन में दोस्तों हमको हल करना है, जो हमको क्वेश्चन में दिया है कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5i प्लस 11i इक्वल टू 0। ठीक है, इतना का मान हमको 0 लाना है। ठीक है, थोड़ी सी लंबी सवाल है, कॉपी कलम लेके दोस्तों इसको लगाइए, जरूर आपको आएगी। ठीक है, एक की वैल्यू जो आई है वो मैं पुट कर देता हूँ। वो वैल्यू है 8 7 1 माइनस का 23 27 माइनस का 69 32 माइनस 13 58। मैं छोटा छोटा लिखूंगा दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि सवाल थोड़ी लंबी है। -6 a² की वैल्यू ये है जो हमने ऊपर देखो ये वाली लिखी है, a² की वैल्यू वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 4 2 1 -3 8 -40 7 -3 14। ठीक है, प्लस 5, ये जो i की वैल्यू है ना वो है 1 0 0। ठीक, 5 a है, 5 यहाँ पे a है, i की वैल्यू नहीं है, तो a की वैल्यू क्वेश्चन से हम रख देते हैं 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 प्लस 11i प्लस 11 i की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 0 लाना है हम लोग को। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप हम लोग लगाएंगे, सारे सवाल का आंसर हमसे आ जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं जो जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं सब। ठीक, तो देखिए ये हमारा 8 7 1 -23 27 69 32 -13 58, इसकी वैल्यू को मैं वैसे लिख देता हूँ, 6 का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ तो माइनस 6 चौके 24, फिर उसके बाद होगा 6 दूना के 12 6 एकम 6 छतली 18 -18 होगा 6 अठे 48 14 छक्का 84 -84 हो जाएगा यहाँ पे 6 सते 42 छतली 18, ये हो जाएगा 84 प्लस 5 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 5 5 5 एकम 5 5 दूना के 10 5 तिहाई 15 5 दूना के 10 5 एकम 5 5 तिहाई 15 प्लस 11 का मल्टीप्लाई होगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, यहां तक हमारा हल हो चुका है। अब दोस्तों मैं इसको और इसको घटाऊंगा। ठीक है, देखिए 8 में से 24 को घटाऊंगा तो आएगा मेरा माइनस का 16, 7 में से 12 को घटाऊंगा तो माइनस का 5, 1 में से 6 को घटाऊंगा तो माइनस का 5, 23 में से 18, ये माइनस माइनस घट जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, और 23 में से 18 घटेगा तो माइनस का 5 बनेगा। 27 में से 48 को घटाऊंगा तो माइनस का 21, 69 में से देखो ये माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक, 69 और 84 जब आपस में घटेंगे तो हमारे पास बचेगा 50। ठीक है, 32 में से 42 घटेगा तो माइनस का 10, -13 में से 48, ये 18 अगर माइनस माइनस प्लस जुड़ के घटेगा 5 होगा,
84 में से 58 को घटाऊंगा तो 26 होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देते हैं आपस में। जोड़ने पे क्या होगा, 11 5 16, ये हो जाएगा 5 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 10 11 21 15, ये माइनस का 15, ये हो जाएगा 10, ये होगा -5, ये 15 11 26। ठीक है, 15 और 11 26। यहाँ पे दोस्तों ये जो घटाव का चिन्ह होगा यहाँ -26 होगा। अब देखिए, जो वैल्यू आपको माइनस में दिख रही है वही वैल्यू आपको प्लस में दिख रही है, तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, हमारी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ्ड कर दिया। प्रूफ कर दिया कि हमारा 0 आ गया एक लेफ्ट हैंड साइड का मान। लेकिन प्रूफ करने के बाद हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए हम लोग ए इनवर्स का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ए इनवर्स हमको ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया वो लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू क्या होता है, 0। तो सबसे पहले 11i बराबर लिखेंगे, 11i बराबर 6a² माइनस ए क्यूब, ये सारा मान उधर चला जाएगा, माइनस का 5a। ठीक है, 11i। अब यहाँ पे देखो कभी लिखेंगे सभी पदों में ए इनवर्स से गुणा करने पर ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 11i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 6a² इंटू ए इनवर्स माइनस ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स। ठीक है, i इंटू ए इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स इक्वल टू स्क्वायर में से एक घात घटेगा तो 6a बचेगा, माइनस 3 में से एक घात घटेगा तो a² बचेगा, और इसका मान होता है 5a इंटू ए इनवर्स का मान होता है i, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है। ठीक है, देखिए, तो सबकी पुट मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। 6 ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है हमारे पास, कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, 1 1 1 1 2 3 3 नहीं -3 है, 2 -1 3, ये वैल्यू हो गई, माइनस a² की वैल्यू हो गई 4 2 1 -3 8 -40 7 -3 40, माइनस का 5 आई, तो माइनस का 5 और आई की वैल्यू क्या होगी, आप लोग बता देंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, देखिए, तो 11 ए इनवर्स इक्वल टू हमारी जो वैल्यू आएगी, ये देखिए ऊपर कर देता हूं ऐसे। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 6 6 6 6 6 दूना के 12 6 3 18। ठीक है, फिर उसके बाद 6 दूना के 12 6 एकम 6 6 3 18। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस 4 2 1 -3 8 -40 7 -3 40। ठीक, माइनस 5 का भी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये वैल्यू यहां तक आ गई। अब देखिए 11 ए इनवर्स इक्वल टू, मैं इन तीनों को एक ही साथ कर देता हूँ, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 2 में से 5 को घटाऊंगा, मतलब 2 यहाँ पे प्लस में होगा और 5 से घटाऊंगा तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 3। उसी तरह 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4, 4 में से 0 घटाऊंगा तो यहाँ पे 4 ही बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 0 घटाऊंगा तो 5, 6 में से 3 ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस 36 9, 9 में से 0 घटाऊंगा तो 9 ही होगा, और 12 में देखो 8 घटेगा तो 4 होगा, 5 में से 4 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, -18 -14, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इसलिए -4 होगा,
ये जुड़ेगा तो नहीं, -4 ही होगा। 12 7, ठीक है, 19, और नहीं घटेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और जो घटेगा तो भी कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। -6 +3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, -3, -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 होगा। 18 14, 4 5 अरे 4 में से 5 कटेगा तो -1। ये जो वैल्यू आई है अभी हमारी, अभी इतने के बराबर आई है। एक बार ऊपर में कर देता हूँ इसको, यहाँ से देख लीजिए ऐसे। तो ए इनवर्स बराबर होगा 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। ठीक है, तो ये हमारा जो आएगा वो है हमारा राइट आंसर। अब इसके बाद दोस्तों एक सवाल दिए, वो 30 नंबर की, अरो आप लोग लगाएंगे। ठीक है, सवाल बहुत ज्यादा लंबी है, एक एक स्टेप से लगाइएगा दोस्तों, ये मैं आपको दे रहा हूं लगाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।